हेलो माय ब्यूटीफुल लियो बेबीज, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली लव लाइफ की रीडिंग लेके आ गई हूँ मैं आपके लिए। टाइमलेस रीडिंग है जुलाई मंथ के लिए। सो जुलाई मंथ में जब भी देखोगे उसके बाद के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। यहाँ पे हम आपके लिए एक पर्सनलाइज रीडिंग भी लेके आए हैं। सो अपना एक क्वेश्चन ज़रूर से सोच लो, उसके लिए हम टाइमिंग देख सकते हैं, येस नो देख सकते हैं, एंजल की गाइडेंस उस क्वेश्चन या उस सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या होगी ये देखेंगे। एंड बाकी तो आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, उनके नेक्स्ट फीलिंग, एक्शन, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सबसे पहले क्या करना होता है, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग, थोड़ा सा शांत मन से, है ना, हमको रहना होता है ताकि हम जो भी चीज़ें इस रीडिंग के दौरान आ रही है उससे रेजोनेट कर पाएँ, कितनी लेनी है, कौन सी आपकी सिचुएशन से कितनी रेजोनेट कर रही हैं, आपको पता रहेगा, राइट। सो यस, एज एन एनर्जी एक्सचेंज वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ लियोस। देख लेते हैं लियो आपकी लाइफ में जुलाई के मंथ में कैसी एनर्जी है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला आपकी एनर्जी से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो वील चेक कि आपकी एनर्जी फिलहाल कैसी है एंड कैसी होने वाली है आने वाले टाइम पे। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ लियोस। अपने यूनिवर्स, अपने डिवाइन से ज़रूर कनेक्शन स्टैब्लिश करो। जिन भी हायर पावर में मानते हो, हायर अथॉरिटी में मानते हो, ज़रूर से अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करो। थैंक यू। ओके, लियोस बहुत ज़्यादा कैरियर एंड फिनेंसेस ओरिएंटेड भी हो रहे हो ना, बहुत ज़्यादा। एक तो कैरियर, फिनेंसेस, एक है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। बहुत ज़्यादा चाह है आपकी एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की इस टाइम पे। वाओ, सी पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, ग्रीनरी, हार्ट चक्रा और स्टार का कार्ड। तो यस, ऑफ कोर्स आप अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कर रहे हो, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। यहाँ पे जुलाई के मंथ में बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग, कंट्रोलिंग एक्शन, विजन क्या है आपके साथ। वाओ, लवली लियोज, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। देखो, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में तो आप अपने सिचुएशन को ही अपने इमोशंस को और अपने आने वाले टाइम को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हो कि अभी से आप तैयार रहो, है ना। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हो। ये फाइनेंसेस, देखो ये लव रीडिंग है लेकिन फाइनेंसेस, कैरियर, ये भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके लिए लियोस। बिकॉज आई कैन सी जितना आपका विजन है आगे तक बढ़ने का एंड जिस चीज़ में आप एक्शन ले रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों का सपोर्ट आपको कम मिल रहा है। एंड आने वाले टाइम पे आप ऐसा फील भी करोगे कि हाँ, थोड़ा सा लोगों का सपोर्ट आपको कम डेफिनेटली मिल रहा है। जितना मतलब जितना आप देते हो ना, उतना ही पॉजिटिविटी से आपको नहीं चीज़ें आ रही हैं आपके साथ। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। अब ये सिर्फ वो लोग लेंगे जिनको ऑलरेडी पता है, जिन्होंने कभी रीडिंग्स ली हैं कि उनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, या फिर उनको ऑलरेडी लाइक फ्रॉम योर पर्सन, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा ठोस वजह से आपको पता है कि हाँ, यहाँ पे तीसरा पर्सन तो डेफिनेटली है। क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक्शन, ये थर्ड पर्सन जो है ना वो ना कहीं एक बोलते हैं ना कि डायरेक्ट सामने आके नहीं, बट विथ बैक बिचिंग, या फिर कान भरना, या फिर लाइक बोलते हैं कि दूसरों के थ्रू आपके बारे में जानना, आपकी बातें निकलवाना, इनकी कोशिशें कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे क्योंकि कैरियर की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, तो हो सकता है कि आप लोग लव लाइफ जो है आपकी वो कहीं ना कहीं वर्क से रिलेटेड है। आप लोग कलीग्स हो सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा वर्क से आप लोगों का कनेक्शन है। जहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जुलाई मंथ की रीडिंग है ना, तो जुलाई मंथ में हम ज़्यादा देखेंगे आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अपने पर्सन पे। आने वाले टाइम पे जुलाई के मंथ में आप देखोगे कि वो कितना आपको दे रहे हैं। क्योंकि देखो, हमेशा रिलेशनशिप दो लोगों से ही बनती है, तो यहाँ पे टिट फॉर टैट वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे बात है कि आपने बहुत कुछ किया है ना, आपकी भी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ही। इट्स वेरी नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। सो यहाँ पे आप अभी
अभी परखने का समय है, अभी आप परखोगे, अभी आप देखोगे। आपके मन में ये ज़रूर चल रहा है कि ठीक है, मैंने तो बहुत कुछ किया, निस्वार्थ भाव से किया, बट नाउ लेट्स सी कि ये इस कनेक्शन को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, इनका विजन क्या है। इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा ठहर के आने वाले टाइम पे देखते हुए मुझे दिख रहा हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स कंट्रोल बता रहा है, तो पॉजिटिव नेचर है, आपका है, आपके पर्सन का, आपका ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे आने वाले टाइम पे कि आप थोड़े से ऐसे रहोगे कि जो आपका है वो आपके साथ ही रहे। और यहाँ पे एक और सजेशन है कि प्लीज़ फाइनेंसेस में भी थोड़ा सा ध्यान देना, बिना वजह खर्च मत करना। और दूसरी चीज़ कि बिना वजह अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है ना कि आपका कोई बहुत ज़्यादा खास है, खास इंसान है, आपके फेवर में है, क्योंकि देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यही थर्ड पार्टी हो, कि कोई और पर्सन आपके कनेक्शन के बीच में आ रहा है एज अ लव एनर्जी, नहीं, हो सकता है कोई फ्रेंड्स इंटरफेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे अभी वो आपका अच्छा बन के आपके साथ ऐसा शो करके कि आपके लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी करा सकते हैं जो कि आप नहीं हो वो पर्सन, बट बिकॉज आपको कॉन्टिन्यूसली मे बी पोक किया जा रहा है या ऐसा बोला जा रहा है कि ये पर्सन, आपका पर्सन जो है वो गलत कर रहा है, आपको इसका साथ नहीं देना चाहिए, या फिर आपको थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो जाना चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं ओवर प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम पे। तो ये थी आपकी एनर्जी। द स्टार का कार्ड क्या बता रहा है कि आपको पता है कि आपको क्या बैलेंस करना है, आपको कैसे करना है। 6 ऑफ सॉर्ड्स भी है, रेजोल्यूशन का कार्ड। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे एंजल ऑफ होप है, जो मुझे बता रही है कि यहाँ पे जितने भी लियोज हैं उनको पता है कि आने वाले टाइम पे इनको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। एंड आप इस होप, इस उम्मीद के साथ हमेशा हो, तो ये उम्मीद और ये होप आपको नहीं छोड़नी है लियो, ये बात का आपको ध्यान रखना है। अभी आप कैसे भी करके मैनेज कर रहे हो, है ना, अभी आपको लग रहा है कि अभी मैं कैसे भी करके इन चीज़ों को थोड़ा सा स्टेबल करूँ ताकि आने वाले टाइम के लिए आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो, उस टाइम के लिए आप कंट्रोल में रह सको, आप सब कुछ कंट्रोल कर सको, आप अपने आप को बैलेंस कर सको। कहीं ना कहीं आप लोग अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, हार्ट चक्र बैलेंस करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों बोल रही हूँ मैं हार्ट चक्र, क्योंकि देखो सबसे पहले तो एक 7 चक्रा का ही आपके लिए कार्ड है, द स्टार का कार्ड, कि आपको सब कुछ बैलेंस करना, बट मुझे दिख रहा है कि आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप निकल रहे हो इस चीज में कि आपको पता है धीरे धीरे ही सही एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपके साइड आ रहे हैं एंड आपको हेल्प कर रहे हैं। नाउ हार्ट चक्र इसलिए क्योंकि दिल की बात यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ प्रॉपर ग्रीनरी में है। यहाँ पे एक तो ग्रोथ, अगर आपको ग्रोथ चाहिए क्योंकि आप फ्यूचरिस्टिक भी हो रहे हो, नाउ यू नीड ग्रोथ, उसके लिए क्या है, आपको आपका दिल जो है, आपका हार्ट चक्र, आपको उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखना है। कहीं ना कहीं अगर आप कंट्रोलिंग नेचर में आ रहे हो तो इसके लिए भी आपको आपका हार्ट चक्र बैलेंस करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि थोड़ा सा नेचर से कनेक्टेड होना यहाँ पे आपको पड़ेगा। तो या तो आपको पसंद आ रहा है, आप जा रहे हो कहीं पे ऐसे घूमने फिरने, और अगर ऐसा नहीं है तो कर लो, एक रेमेडी भी हो जाएगी कि ओवर थिंकिंग आ रही है, ओवर पॉसेसिवनेस लग रहा है, इनसिक्योरिटी हो रही है लव कनेक्शन को लेके, तो प्लीज थोड़ा ग्रीनरी के आसपास जाइए एंड वाटर के आसपास जा सकते हो, रिवर स्ट्रीम के आसपास जा सकते हो, एंड डेफिनेटली ये चीज़ें ना आपको हेल्प करेंगी। मुझे तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको अपने मन से ही थॉट्स आने वाले हैं। अभी आप भले ही इधर उधर जैसे बोलते हैं ना कि किसी से सजेशन ले लो, किसी से पूछ लो, पता कर लो, किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेम्बर से जानने की कोशिश कर लो कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या वो सही कर रहा है। बट ना यहाँ पे इंट्यूटिवली आप जब अपने आप को बैलेंस कर लोगे तो आपके मन से ही बहुत सारे सवालों के आंसर आएंगे। तो थोड़ा सा अपने मन को बैलेंस करने की कोशिश करो। दोनों तरफ पानी डाल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरफ डालना सही है, इस तरफ डालना सही है, सो यू आर लाइक कि चलो दोनों ही करके देख लेते हैं, दोनों ही रास्ता निकाल के देख लेते हैं, सॉरी चल के देख लेते हैं, क्या पता कौन सा वाला निकल जाए। तो थोड़ा सा ना एक रास्ते पे चलना भी ज़रूरी है। आपके पर्सन के इमोशंस क्या रहने वाले हैं आने वाले टाइम पे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। थैंक यू सो मच डिवाइन। लियो के पर्सन के इमोशंस बताइए क्या रहने वाले हैं। यहाँ पे मुझे नो कांटेक्ट वाले लोग बहुत कम दिख रहे हैं,
बट अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी वाले थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट नहीं, लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है। चलो आ जाओ। बहुत सारे कार्ड्स। क्या है लियो के पर्सन की फीलिंग्स यूनिवर्स, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच डिवाइन। स्ट्रेंथ का कार्ड, लवली, पेशेंस एंड कंपैशन। लियो के लिए लियो का ही कार्ड आया है। क्रिएटिविटी एंड फोकस। आप लोग, आप और आपके पर्सन दोनों ही बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो रहे हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स वापस से आ गया है। आपके पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि आप कहीं और ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पर्सन कहीं और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कहीं मतलब फोकस जो है ना वो आप पे नहीं है, एंड आपके पर्सन भी यही फील करते हैं। तो यहाँ पे दो में से एक इंसान तो है जो दूसरी चीज़ों को, लाइक अपार्ट फ्रॉम योर लव लाइफ, दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लाइक गलत सोचने वाली बात है या फिर कि कोई बुरी चीज़ है, नहीं। जो चीज़ों में वो फोकस कर रहे हैं उनको पता है कि ये भी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, अभी हम करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, ठीक है। लव एनर्जी अभी नहीं देख रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स एक तो ये भी है कि ये अपने गुस्से को, अपने आप को शांत करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। एक कंपैशन होता है ना, एक प्यार होता है, प्यार से जितना सिचुएशन को डील कर ले उतनी कोशिशें इनके मन में चल रही हैं कि जितना हो सके अभी पेशेंस दिखा लो, अभी शांति से काम कर लो। एक और चीज़ है कि किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड है, स्ट्रॉन्ग माइंड है इनका। एक चीज़ पे अगर ये डिटरमाइंड हो गए कि इनको ये करना है तो इनको ये करना है। नाउ वो हो जाता है कि बाय हुक और बाय क्रुक। तो नाउ दैट्स अप टू दिस पर्सन। देखते हैं आपके लिए इनके क्या इमोशंस हैं। माय ब्यूटीफुल लियो पीपल के लिए इनके पर्सन के क्या इमोशंस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है एंड अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लवर्स का कार्ड आया है, कितना ही प्यारा, ट्रस्ट का, डिसीजन का कार्ड आया आपके लिए। देखो यहाँ पे जो लवर्स का कार्ड है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि आप दोनों एक इतने प्यारे कनेक्शन से बंधे हुए हो। एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता है, जिया नहीं जाता है, मन भी नहीं होता। हाँ, तो यहाँ पे मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आप लोग प्लान कर रहे हो आने वाले टाइम पे आप दोनों अच्छे से रह सको, अपना कैरियर, अपना फ्यूचर अच्छे से बना सको। इसलिए इस वक्त दूसरी चीज़ों पे फोकस ज़रूर कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं ये पता है कि ये इंसान मेरे साथ है। किसी भी सिचुएशन में कोई भी ऐसा मोमेंट आएगा जब मुझे किसी की ज़रूरत होगी तो ये पर्सन मेरे साथ रहने वाला है। इनकी फीलिंग्स सेम है आपके लिए। हाँ, मन में थोड़ी अनसर्टनिटी है जिसकी वजह से इनको लग सकता है या लगता है आने वाले टाइम पे ऐसा फील होगा। बट वो जो मतलब अनसर्टनिटी मतलब कि आगे का फ्यूचर है ना, बट आगे का फ्यूचर तो सबके लिए अनसर्टन होता है ना। हम कितना ही जान लेंगे अपने फ्यूचर को, कुछ ना कुछ तो ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स निकल के ही आएगा। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं है। द लवर्स का कार्ड मुझे ये अश्योर कर रहा है कि इस कनेक्शन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार कम हो रहा है तो नहीं हो रहा है। हाँ, दूसरी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा बढ़ रहा है, वो बात अलग है। तो प्यार कम नहीं हो रहा है, उनको प्रायोरिटाइज अभी कुछ और चीज़ें करनी है उनकी लाइफ में। बट यहाँ पे आपके लिए प्यार इनके मन में इतना ही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, गुड न्यूज़ एंड करेज। ये आपके पास, या तो अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। आप लोग के कनेक्शन में कुछ बहुत ही प्यारी न्यूज़ भी आने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके कैरियर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे आपको चीज़ें बताने के लिए। इन्होंने कुछ न्यू चीज़ें भी सोच के रखी हैं आगे लेके जाने के लिए। आपसे रिलेटेड कुछ न्यू प्लान्स हैं इनके मन में जो अभी आएंगे और ये आपको बताएंगे। एंड ही विल बी वेरी एक्साइटेड, सॉरी ही शी कुछ भी हो सकता है, बहुत ही एक्साइटेड एंड बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहने वाले हैं आने वाले टाइम पे ये। तो आपको ये एनर्जी फील भी होगी। हाँ, आपको ये भी फील होगा कि मे बी दिस इज नॉट
द थिंग की जो आप चाहते हो, क्योंकि मे बी आपको टाइम ज़्यादा चाहिए बट ये एफर्ट्स इतने नहीं ले रहे होंगे। बट हाँ, ये जुलाई की ही रीडिंग है तो डोंट वरी अबाउट दैट। आने वाले टाइम पे हम ये भी देखेंगे कि और कैसे आगे बढ़ रहा है ये कनेक्शन। बट यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। इट्स ओके इफ़ दे वांट टू फोकस इन देयर कैरियर, कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग अपने और इनके साथ के लिए ही ये चीज़ कर रहे हो ना, सो दैट्स रियली फाइन। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्या आया है, वाओ लवली, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन एंड अबंडेंस। फैमिली फ्रेंड भी हो सकते हैं ये आपके, कहीं ना कहीं माइट बी पॉसिबल कि ये आपके फ्रेंड्स ग्रुप से रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब आप लोग का एक ही फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड ग्रुप हो या फिर ऑफिस ग्रुप एक ही हो। ये जो है ये आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपसे मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप और ये थोड़े दिन के लिए अलग हों बिकॉज इनको कहीं और पे जाना है, कोई और इनकी सेलिब्रेशन हो रहा है या गेट टुगेदर या गैदरिंग हो रही है जहाँ पे इनको मूव करना पड़ेगा। बट विद दैट यहाँ पे उनको उस चीज़ से गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है। तो आप ये बिल्कुल मत समझना कि अगर ये ऐसे कहीं पे जा रहे हैं ना, आप परेशान हो रहे हो क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप तो कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये आपसे इतना ज़्यादा करीब रहे हैं आपके, कि आपसे कहीं दूर जाए ही ना, है ना। हो सकता है ये आपको साथ में भी लेके चले इन चीज़ों में। बट ये सेलिब्रेशन और ये अबंडेंस डेफिनेटली इनकी लाइफ में आ रहा है। आप दोनों का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा आगे जाके होने वाला है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बहुत ही प्रिटी अमेजिंग लवली रीडिंग आई है इस बार लियो के लिए। कुछ चीज़ें हैं लियोस, सॉरी कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको सच में ध्यान में रखना है। क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक होता है कि आप चाहते हो ये पर्सन आपके साथ रहे, एक होता है कि आप चाहते हो कि पर्सन एकदम मतलब इनका पूरा फोकस बस आप पे ही रहे। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना, तो यहाँ पे ये कंट्रोलिंग वाली बात आ जाती है। और इसमें आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ प्यार ही नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें। हाँ, डेफिनेटली हमको सब चीज़ में बैलेंस बना के चलना है। बट अगर कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये जुलाई के मंथ में मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा महसूस ज़रूर होगा कि 100% फोकस आपके साइड नहीं है। तो इस चीज़ को प्लीज़ ये ध्यान में रखो एंड अपने आप को ना कम्युनिकेट कर दो अपनी बात को कि यू नीड दिस, आपको ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना अगर आप परेशान हो तो आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, वो परेशान है तो उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे ये डेफिनेटली दिखा रहा था कि एक दूसरे का साथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो भी लियो का ही होता है। तो वही बता रहा है कि देखो, पता है कि थोड़ा सा जल्दी एक्शन रिएक्शन आप लोग का निकल जाता है, बट अगर थोड़ा सा शांति से सोचोगे ना तो आप सारी सिचुएशन को संभाल सकते हो। अभी जितनी भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ रही है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में आपको कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आई होप आपने अपना क्वेश्चन ज़रूर सोच लिया होगा। तो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे टाइमिंग, येस नो सारे आंसर्स लेंगे। अपने क्वेश्चन को सोचो, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में, सो दैट आप एक तरीके से एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो जो भी आंसर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यार, आप लाइक करोगे तो और लियोस को भी तो रीडिंग रिकमेंड होगी ना, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड कर्मा। एंड द मोटिव ऑफ माइंड टू मेक दीज रीडिंग्स वो भी कंप्लीट होगा। तो चलो, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए लियो के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप क्या देना चाहते हैं, क्या है जो उनके हायर सेल्फ उन तक पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता रानी। माय प्रेशियस एंड लवली लियो बेबीज, देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे ना, लेट मी कीप दिस वे। ओके, कॉम्प्रोमाइज। देखो मैं क्या बोल रही थी इतनी देर से कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, बस ये वर्ड नहीं बोला था मैंने, बाकी पूरा इंटेंशन मेरा यही था कि अभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को संभाल के, समझा के और समझ के चलने की ज़रूरत है। रिकंसीडर करना है अभी जो आप क्वेश्चन सोच रहे हो ना, आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ना उसको खुद में एनालाइज करो कि व्हाट यू आर थिंकिंग, क्या वो लिटरली में लाइक अभी पॉसिबल है,
या फिर आपको क्या लगता है कि आप कितने दिल से इस चीज़ को चाह रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ कमी छूटी हुई है लियो, ये बात को ध्यान में रखो। कुछ तो है, वरना यूनिवर्स आपको बोलते नहीं कि इस चीज़ को रिकंसीडर करो, तो कोई तो ऐसा पॉइंट है जो अभी आप छोड़ रहे हो, या फिर ऑलरेडी आपको इसका आंसर पता है, बट यू आर जस्ट लाइक एक बोलते हैं ना श्योरिटी के लिए आ रहे हो, तो जो आंसर आपको पता है वो आंसर ही इसका आंसर है, क्योंकि आपको पता है ना इंट्यूटिवली। एंड हमने क्या कहा था पहले रीडिंग में कि आप कहीं ना कहीं सोल्यूशन खुद में ही ढूंढ पाओगे। अभी ले सकते हो हेल्प डेफिनेटली, बट वो जो अंदर की आवाज़ है ना आपकी, वो इस जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही है, जब आपकी हमने एनर्जी चेक इन की थी तो आपको बताया था कि वो आपके अंदर से ही वो आंसर्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। रोमांस, लवली रोमांस का कार्ड बता रहा है कि ऑफ कोर्स सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। एंड यहाँ पे मुझे वैसे भी विथ ऑल द कार्ड्स ऐसा कुछ भी नहीं लगा था कि जहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे रोमांस का कार्ड, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड, रिकंसीडर का कार्ड बोल रहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम पे जुलाई के मंथ में थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, और अगर अच्छी चल रही हैं तो ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है लियोस, तो रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो जो आपको नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते। ये बात का ध्यान रखना कि कॉल पे आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते अनलेस आपने रीडिंग बुक की है। तो सबसे पहले व्हाट्सएप करो एंड आपको स्लॉट दिया जाएगा, उसके बाद आप कॉल रीडिंग, आप वॉइस नोट रीडिंग कुछ भी बुक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो यस, आप अगर मुझसे ऐसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे ऐड हो जाइए। थैंक यू सो मच माय लियो बेबीज। मैं हूँ आपकी टैरी डे सामा, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।